आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थिति सदिश व विस्थापन सदिश के बारे में। चलो देखते हैं। हमने एक ग्राफ तैयार किया जिसके अंदर एक्स अक्ष लिया है और इसकी दिशा को रिप्रेजेंट किया है, यानी दिशा को दर्शाने के लिए आई केप का प्रयोग किया, और वहीं वाई अक्ष की दिशा को दर्शाने के लिए हमने जे केप का प्रयोग किया है। और हमने यहाँ से गति अगर प्रारंभ की है और यहाँ जाकर के इधर मुड़ गए और यहाँ पर हम यहाँ तक हमने गति मतलब दूरी तय की है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी मतलब प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। तो आर डैश यहाँ पे विस्थापन का कार्य करता है। अब यहाँ पे x1 और x2 ये x अक्ष की तरफ में अंतिम और प्रारंभिक व अंतिम स्थितियाँ हैं, और इधर ये y1 व y2 y अक्ष की तरफ क्या है, अंतिम प्रारंभिक व अंतिम स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमने ये दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये किया है। इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पे बात कुछ इस तरह है। अगर ऐसी स्थिति होगी, देखिए इस तरह से दिशा व्यक्त की गई है। अब अगर ये इधर होती, इधर, अब आप सोच रहे होंगे कि इधर है, इसकी इनकी तरह ही है, तो फिर ये दिशा तो इनकी तीनों की सेम है। लेकिन नहीं, अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ती यानी इस तरह होती, तो उस टाइम के अंदर अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए r प्लस डेल r बराबर r डैश। ये कैसे आया, देखिए r प्लस डेल r माइनस r डैश किया हमने, क्यों, और वो जीरो के तुल्य, ये दिशा को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों की दिशा बराबर या फिर एक थी, इस वजह से मैंने इनको प्लस के अंदर लिया, और इसकी अलग होने पर मैंने इसको माइनस के अंदर लिया। ठीक है, और इसका हम ट्रांसलेशन या स्थानांतरण करेंगे तो इधर ये आर डैश बन गया प्लस के अंदर। ठीक है, आर प्लस डेल आर बराबर हो गया आर डैश के बराबर। अब देखते हैं आर यानी कि ये, और इसके लिए हमारा निर्देशांक जो है वो है x1 एंड y1। x की तरफ में हमारा है x1 एंड y के अक्ष की तरफ है हमारा y1। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं x1 के लिए आई केप दिशा को व्यक्त करने के लिए हम लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर। अब r का मान लिया हमने x1 प्लस y1 का हम मतलब देखिए, अब यहाँ पे आई केप दोनों के अंदर नहीं है, यहाँ पे जे केप लीजिए, देखिए जे केप, और यहाँ पे हमारा आई केप। ठीक है, प्लस में लीजिए डेल आर का मान क्या, देखिए डेल आर का मान कुछ नहीं है, डेल आर का तो हमें यहाँ पे निकालना है, जो कि हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं स्थिति का या दूरी के रूप में वर्णन करेंगे। डेल आर यानी कि दूरी के अंदर परिवर्तन बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ क्या है, हमारा माइनस था वो उधर मतलब प्लस के अंदर हो गया आर डैश है। आर डैश का मान क्या हमारे लिए x2 एंड y2, x के अक्ष की तरफ देखते हैं तो x2 निर्देशांक है और y2 है y अक्ष की तरफ। ठीक है, तो ले लेते हैं x2 आई केप एंड प्लस में y2 जे केप। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह से किया हमने। अब डेल आर इधर रख देंगे और इनका उधर क्या कर लेंगे, स्थानांतरण कर लेंगे। चलो ठीक है, डेल आर बराबर x2 आई केप माइनस x1 आई केप दिशा को हम पास में रखेंगे ताकि कॉमन ले सकें आई केप। ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह से देखिए x2 आई केप माइनस x1 आई केप प्लस y2 जे केप प्लस माइनस का है। ठीक है, वो इधर आए तो y1 जे केप। ठीक है, चलो देखिए अब इसका क्या करेंगे, डेल आर बराबर आई केप कॉमन ले लीजिए, x2 माइनस x1 बचेगा जी बिल्कुल। अब प्लस में y2 की और y2 जे केप माइनस y1 जे केप है, इसके अंदर जे केप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, y2 माइनस y1। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेल आर बराबर
एक्स अक्ष की तरफ स्थिति के अंदर परिवर्तन हुआ है, इसको हम परिवर्तन को डेल एक्स द्वारा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आई केप को इस तरह से दर्शा दें, इसलिए हमें यह लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आई न लिखना है, ठीक है। आई केप गुणा कर देंगे डेल एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेल एक्स प्लस जे केफ और डेल वाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये होता है स्थिति के अंदर परिवर्तन, यानी कि स्थिति सदिश। इस तरह से हमें अगर डेल आर का मान दे रखा है तो हम अगर वी यानी वेग निकालने का कहे तो हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब एक्स का मान उस समय हमें यहाँ दिया होगा और आई की दिशा बताएगा, एंड वाई की मान भी, डेल वाई का मान भी हमें दिया होगा। अब देखते हैं हम अगर ये दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें मालूम है कि मतलब स्थिति के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, यहाँ पे ये आर डेल आर किसको बता रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है विस्थापन को। तो हम ले लेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम जानते हैं वेग कहते हैं। तो देखिए v बराबर डी आर बट्टा डी टी होता है, यानी कि मतलब उसमें परिवर्तन है और कुछ नहीं। तो परिवर्तन को लिए हम क्या कर सकते हैं, डेल इस तरह से प्रयोग कर लेंगे, डेल आर बटा डेल टी। ओके जी बिल्कुल, इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए डेल आर की जगह पे ये रख दीजिए, वापस क्या रख दीजिए, डेल आर का मान रख दीजिए। चलो ठीक है, v बराबर या फिर इस तरह से नहीं, डेल आर का मान वो सारा का सारा है, तो डेल एक्स आई केफ एंड प्लस में डेल वाई जे केफ, ठीक है। अपॉन में है डेल टी का मान, इस तरह से रख दिया हमने डेल टी, जी बिल्कुल। अब इनके एक एक के हम मतलब बट्टे के अंदर या अपॉन के अंदर ले लेंगे, ठीक है। देखते v बराबर डेल एक्स आई के अपॉन डेल टी एंड प्लस के अंदर डेल वाई जे के अपॉन के अंदर डेल टी। चलो देखते हैं इसका हम क्या कह सकते हैं। x की तरफ जो मतलब हम विस्थापन या दूरी तय करेंगे उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसको भी हम x के संदर्भ में वेग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, x के संदर्भ के अंदर x अक्ष की तरफ हमारा जो वेग होगा उसको कह सकते हैं, और इसके अंदर y की तरफ जो y अक्ष की तरफ जो वेग होगा उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। अब देखते हैं इसका क्या कर देंगे, v बराबर डेल वी एक्स ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। डेल वी एक्स आई केफ एंड प्लस में डेल वी होगा, सॉरी प्लीज। तो देखिए वी वाई जे केफ इसको कर दिया। अब हमारा अगर v का परिमाण यानी वेग का परिमाण निकालना हो तो वो किस तरह से निकालते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे v अर्थात वेग का परिमाण चलो देखते हैं किस तरह से निकाला हमने। यहाँ पे क्या करेंगे कि परिमाण निकालने के लिए सूत्र होता है, इसका क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे v स्क्वायर, और इसका भी दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, वेग का परिमाण या वेग का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर या वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी परिवर्तन करते हैं दोनों तरफ करने पर कुछ भी हमारा मतलब फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब समीकरण के अंदर कोई बदलाव नहीं कह सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ होने की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर ये डेल नहीं वी था, ठीक है। चलो देखते क्या करें, यानी दिशा को फिर हम क्या करें, वी स्क्वायर बराबर डेल वी एक्स आई केफ
वी एक्स का इस इधर का स्क्वायर प्लस में डेल वी वाई स्क्वायर एंड जे केप और आई केप तो दिशा को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब वी बराबर रूट डेल वी एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल नहीं आएगा, कोई परिवर्तन बाद में भी किए ही जाएंगे क्या, नहीं ना, सॉरी, ठीक है, ओके माफ कीजिएगा, देखिए गलती हो गई। तो परिवर्तन आगे नहीं होने की वजह से हम ये डेल यहाँ पे नहीं होगा, तो यही हमारा v का परिमाण या वेग का परिमाण जो होगा v बराबर रूट अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस तरह से परिमाण निकालना हो तो आगे हम मतलब अगर प्रश्न के अंदर दे रखा है तो इसके अंदर ले सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके हम आप समझ में नहीं आया तो देख सकते हो, और हमने अच्छी तरह से समझाया है, तो आज होप दैट यू अंडरस्टूड, ओके।